कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी, जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मेरे प्यारे बच्चों के लिए ना एक ऐसा सेशन है जिसमें भाई देखो, बायो से 5 मार्कर क्वेश्चन भी आएंगे, 4 मार्कर क्वेश्चन भी आएंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्कर भी आएंगे और 1 मार्कर भी आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है अपने बोर्ड्स के एग्जाम में बायो सेक्शन में, आज मैम आपको वही बताने वाली हूँ। ज्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच होगा, छोटा सा ही सेशन है, बस ध्यान से इन सारे पॉइंटर्स को माइंड में रख लेना कि 5 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर और 1 मार्कर के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ताकि आपसे कहीं पे भी इन सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ ना हो जाए। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो भाई सबसे पहली चीज मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि हमारा ये पूरा आज का शेड्यूल था, जिसमें हम ऑलरेडी ये सेशन कर चुके हैं। 4 बजे आपको लाइट का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है एंड 6:30 पे हम जो आज अभी हैं सेशन ये अटेंड कर रहे हैं वही चल रहा है ये, एंड 8 बजे मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 1 शॉट होने वाला है, जो आप मेक श्योर जरूर करना अटेंड करने का, ताकि आपसे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर देखो भाई अभी आप लोग क्लास 10th में हो, अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आपके लिए वेदांतु 27 फेब से 1 मार्च तक एक फ्री डाउट का सेशन लेकर के आया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, कुछ इस तरीके से, अगर आपको मैं इस सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, इस सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाऊं तो आपको यहां पे देख रहे हो, एक मिनट, आपको देखो ये आपका होगा सेशन इस तरीके से, ठीक है, ये होगा आपका सेशन। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐसे ही सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ऐसे ही लिंक दिख रहे होंगे सारे। तो ये सेकंड वाला जो लिंक है ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का एक पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है ऑनलाइन डाउट क्लासेस फॉर ग्रेड 10th, जिसको आप परचेज कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देख रहे हो 0 रुपीज का है भाई, ये 0 रुपीज का है, कोई खर्चा आपको नहीं करना। दूसरी चीज, अगर आपको डेली हैंड रिटन नोट्स चाहिए और आपको इनके अलावा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है माइंड में कि और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए वेदांतु आपके लिए एक पीडीएफ लेकर के आया है, देखो लिखा होगा आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैप्टर वाइज नोट, डेली हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस पेपर्स। इस लिंक पे बस आपको एक क्लिक करना है, इस तरीके की एक पीडीएफ ओपन होकर के आएगी। ये पीडीएफ के लास्ट में जो लिंक गिवन है इस पे क्लिक करो और ये रही आपकी पीडीएफ। ये पीडीएफ में इतने सारे जो लिंक है ना, ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज के हैं, कोई पैसा नहीं खर्चा करना इसके लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हो तो आप इसको अभी से ही अवेल कर सकते हो। अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो बस आपको कुछ करना नहीं है, इस लिंक पे क्लिक करके अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा, उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना पड़ेगा और बस आपकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट शीट खुल जाएगी, जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करने के लिए हैं। इवन मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, साइंस के, केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के, एंड प्रैक्टिस टेस्ट की लिंक भी अवेलेबल है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मेंडल के क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन, सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी पैसा खर्चा किए। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। आपके पास अभी भी मौका है, 2 दिन का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो तो भाई देखते हैं सबसे पहली चीज कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आपके पास कोई 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। आपको पता है 5 मार्कर का क्वेश्चन कैसा होता है, लॉन्ग आंसर होता है, यूजुअली ना उसमें पार्ट्स होते हैं, ABCD पार्ट्स होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट गिवन है, सबसे पहले तो क्या करना है, उनको ठीक से रीड करना है। फर्स्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। जितने भी क्वेश्चंस हैं 5 मार्कर में, सब बहुत अच्छे से रीड करना
और सिर्फ एक ही चीज करनी है, आंसर्स को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसे इस बच्चे ने लिख रखा है। देख रहे हो, ये 5 मार्कर का पूरा क्वेश्चन है, इसने सारे स्टेप्स में फॉर्मेट में लिख रखा है अपने सारे ही आंसर्स को। और जितना हो सके आप पेन या फिर पेंसिल का यूज कर सकते हो कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। वैसे तो मैं यही बोलूंगी कि आप पेंसिल का यूज करना कीवर्ड को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन पॉइंटर्स में लिखना, उनके आगे उनके क्वेश्चन के नंबर जरूर लिख देना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो। ऐसा नहीं करोगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपके मार्क्स कट कर सकता है। ठीक है, ट्राई टू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। देखो, बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम एंड एग्जाम्पल। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लगता है कि एग्जाम्पल देने जैसा कुछ है तो एग्जाम्पल बिंदास लिख करके आना। एग्जाम्पल लिख करके आओगे ना तो मैम सोचेंगी, एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को आता है, उसके एग्जाम्पल्स भी उसको लर्न है, तो वो आपको मार्क्स खुश खुश होकर के भी दे देगा। एंड अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है तो जरूर डायग्राम बना करके आओ, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप डायग्राम में कंफर्म नहीं हो कि डायग्राम आपका सही है कि नहीं है, उसकी लेबलिंग आपने ठीक से की है कि नहीं की है, तब तक आप मत बनाना। अगर इन केस में पूछा नहीं गया है लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से बना रहे हो, तो अगर आप अपनी तरफ से भी बना रहे हो तो डायग्राम की लेबलिंग प्रॉपर करके आना, अदरवाइज ना चाहते हुए भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चंस को ठीक से रीड करना, क्वेश्चन के नंबरिंग जरूर लिख करके आना, पॉइंटर्स में ही लिख करके आना उनके आंसर्स, जो कीवर्ड्स हैं उनको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ही हाईलाइट करने। एग्जांपल्स हो अगर तो एग्जांपल लिख करके बिंदास आना, मस्त मार्क्स मिलेंगे, कंफर्म है ये तो हो गई आपके 5 मार्कर के क्वेश्चंस की बात। अगर मैं बात करूं आपके 4 मार्कर्स के क्वेश्चन की, तो आपको पता है 4 मार्कर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते हैं आपके? तो केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखो, अगर आप सबसे पहले टाइम बचाने के लिए क्वेश्चंस को डायरेक्टली रीड करना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई बिंदास सॉल्व करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे तब आप केस को रीड करना। क्या करना, तब आप केस को रीड करना, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं बिना केस पढ़े तो भाई सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नंबरिंग प्रॉपर करना। ये नहीं कि इधर उधर लिख रहे हो आंसर, अगेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, एग्जाम्पल हो एग्जाम्पल लिख करके आना, डायग्राम आपको पता है उसमें कैसे बनेगा, लेबलिंग पता है, बिंदास बना करके आना, मस्त नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो केस को रीड करने से पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना। क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं बाई चांस तब केस को रीड करना, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये हो गई आपके 4 मार्कर क्वेश्चंस की बात। अब बात करते हैं आपके 3 मार्कर्स क्वेश्चन की बात। तो भाई आपको एक अच्छी चीज बता देती हूँ, मतलब अच्छी चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि 3 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके ज्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो आपके कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या लगेगा, खुद का दिमाग लगेगा। तो 3 मार्कर के क्वेश्चन आप ज्यादातर एक्सपेक्ट करोगे कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि तो बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही वाइजली अपनी टर्मिनोलॉजीज को यूज करना और जितना हो सके अपने ओन वर्ड्स में ही आंसर लिखना। ये नहीं कि बुक का छपा छपाया आंसर लिख करके चले आ रहे हो, अपने वर्ड्स में लिखना, बिंदास लिखना, लेकिन टर्मिनोलॉजीज अच्छी यूज करना। अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए उसमें आप एग्जांपल्स का यूज कर सकते हो, डायग्राम का यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी बात याद रखना 3 मार्कर के और 2 मार्कर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपका दिमाग जो है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्कर के क्वेश्चन अपने खुद के वर्ड्स में भी विद एग्जांपल के साथ लिख करके आ सकते हो आराम से, जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है, देख रहे हो उसने खुद से ही एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। देखो, लीशमैनिया इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी विजन टेक्स प्लेस अंडर फिक्स्ड ओरिएंटेशन एंड डिसीज कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म इज काला
अजर, काला अजर ये डिसीज कॉज करता है और लीशमैनिया में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। और फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में बी पार्ट पूछा गया है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो ये सारे जो है ना क्वेश्चंस 3 मार्कर के डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो यही 3 मार्कर के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। और ये 3 मार्कर के क्वेश्चन में बहुत ही प्रिसाइसली आंसर लिखना, गड़बड़ मत करना, वरना क्या होगा 3 मार्कर के क्वेश्चंस में ना यूजुअली वो 2 मार्क्स देकर के या 2.5 मार्क्स देकर के आपको छोड़ देगा। नंबर पूरे आने होंगे लेकिन आएंगे आधे, ठीक है। तो बहुत ही प्रिसाइसली रीड करना, अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजीज का यूज करना, बायो में इंस्टेंसेस दे सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो तो बिल्कुल देना, डायग्राम बना सकते हो तो बिल्कुल बनाना, लेकिन डायग्राम की लेबलिंग गलत मत करना अगर आप श्योर नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी आपके 2 मार्कर्स के क्वेश्चन की। तो 3 मार्कर एंड 2 मार्कर के क्वेश्चन ना यूजुअली आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आते हैं। तो अगेन 2 मार्कर का क्वेश्चन या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो 2 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें गाथा नहीं लिखनी होती, कहानी नहीं लिखनी होती है कि कहानी घर घर की लिख करके आ रहे हो उसमें। इसमें सिर्फ उतना लिखना है जितना उसमें अप टू द मार्क पूछा गया है। अपने आंसर की वर्ड लिमिट पे स्टिक रखना। 2 मार्कर्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स मेंशन करोगे मोर देन एनफ है। 3 मार्कर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट मेंशन करोगे मोर देन एनफ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख करके आना, अप टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। उसमें कहानी घर घर की मत लिख करके आ जाना। जरूरी नहीं है कहानी लिख करके आ जाओगे तो 2 मार्क्स की जगह वो तुम्हें 3 मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ही लेकर के जाओगे उसमें, ठीक है। ज्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर पाओगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट पे स्टिक रखना, जितना पूछा जाए उतने का ही आंसर लिखना है। 2 मार्क्स है, 3 पॉइंट्स मेंशन करके आ जाओ बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि बायो के क्वेश्चन लेंदी आएंगे, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे और केमिस्ट्री में आपको क्या करने होंगे, रिएक्शन सॉल्व करनी होंगी। तो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि वर्ड लिमिट पे टिक रहना, ठीक है। और कोशिश करके इस तरीके से इस बच्चे की तरह अपने कीवर्ड्स को क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना। लास्ट में एमसीक्यू पे यही बोलूंगी, पूरा पूरा 1 नंबर कट होता है, तो बहुत ही ध्यान से करना, यूज करना, क्वेश्चंस को रीड करना केयरफुली, पूरा खुद का टाइम लेना। एलिमिनेशन का मेथड यूज कर सकते हो कि कौन सा किसके साथ जच रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि देखो ये वाला इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वर्ड की नहीं, ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि नहीं, ये वाला रिलेटेड है कि ये वाला रिलेटेड है। तो एलिमिनेशन मेथड होता है। एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूरा पूरा 1 मार्क्स जाता है, तो बहुत ही ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करना। अगर लग रहा है कंफ्यूजन है तो उसको सर्कल करके या अभी उतने टाइम के लिए उसको छोड़ दो, मत अटेम्प्ट करो। गलत करने से बेटर है मत अटेम्प्ट करो, ठीक है। नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे आपके वैसे भी, तो उस टाइम पे मत अटेम्प्ट करना। लेकिन बाद में कभी कभी होता है कि स्ट्राइक कर जाता है दिमाग में आंसर, तो बाद में उसको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को याद रखना। एक तो बहुत ही प्रिसाइसली आंसर लिखने हैं, वर्ड लिमिट पे स्टिक रखना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आना। 3 मार्कर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं ज्यादातर, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको खुद के वर्ड्स में आंसर बनाना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजीज अच्छी यूज करना, एग्जाम्पल जरूर यूज करना, जहां पे लगे कि हाँ इसमें इस क्वेश्चन में आपका डायग्राम नहीं पूछा गया लेकिन आपको पता है कि उसमें डायग्राम बन सकता है, तो जरूर बना करके आना। लेकिन उस डायग्राम की लेबलिंग गलत मत करना वरना मार्क्स कट जाएंगे। 5 मार्कर के क्वेश्चंस में उनकी जो क्वेश्चन का नंबर है वो अच्छे से पुटअप करके आना, मिस मत कर देना, अदरवाइज इरिटेट होकर के एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है, ठीक है। तो इतना भाई लेक्चर देने के बाद याद रखना क्या क्या वेल लेबल डायग्राम होने चाहिए, जहां जहां पे भी आपको लग रहा हो रिक्वायरमेंट है, लेकिन लेबलिंग करेक्ट रखना, गलत मत करना लेबलिंग। एंड दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन नंबर अगेंस्ट देम। क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूल जाना, पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, इरिटेट होकर के नंबर काट लेगा, तो मत करना ऐसी गड़बड़, ठीक है। एंड लास्ट में भाई
जल्दी से जरा सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशंस डे टू डे अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो भाई देखो, अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते 8 बजे के सेशन में, जिसमें आज हम 1 शॉट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो भूल करके भी मिस मत करना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिवीजन करने के लिए। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।